सभी मित्रों को आदेश आदेश। आप बोलते हो कि एक दिन वाला करके, तो चलो एक बड़ी शक्ति का एक दिन का दे रहा हूँ। डाकनी का साधना दे रहा हूँ। साकनी डाकनी का नाम सुने हो आप? ये बहुत लोग मुझे कहते हैं कि गुरुजी एक दिन का साधना दो, तो मैं आप लोगों को आज एक दिन का ही साधना दे रहा हूँ। एकांत खुले जगह में करना है, और अगर कमरे में करोगे तो कुछ दिन ज़्यादा लग सकता है ना। तो इसका मैं बता रहा हूँ, साधक के साथ साथ बहुत प्रेम भाव से रहती है। इन्हें समय पर भोग देना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो ये रुष्ट हो जाती है, बनते हुए काम को भी बिगाड़ देती है। और इसकी अधिष्ठि मान के चलो, इष्ट देवी छिन्नमस्तिका होती है, क्योंकि आपने देखा होगा छिन्न माता छिन्नमस्तिका के आइट साइड में जो खड़ी होती है साकनी और डाकनी, वही है। तो दिन रहेगा इसका अमावस्यक, होली, दिवाली। दिन जाप 1 दिन या 3 दिन, रात्रि 12 बजे से। आसन काला, वस्त्र काले, माला रुद्राक्ष। जब 1 दिन करोगे तो 11 माला, और 3 दिन करोगे तो 15 माला। कारण है उसका भी कभी बताएंगे इसके बारे में, पर भी विधि विधान सुनिए। दिशा दक्षिण मुख होकर पंचोपचार पूजा करना है। कवच बहुत ज़्यादा जरूरी है, कवच इसका अनिवार्य है। और जिसके पास कवच नहीं है वो अपने गुरु से ले लें, तो हमारे वीडियो में कवच डला हुआ है। गुरु पूजन माता छिन्नमस्तिका का, डाकनी का। इसमें जो साकनी डाकनी होता है तो डाकनी का है ना, तो डाकनी का भी पूजा करना है ना। नृत्य का रोज़ का पूजा आप अलग से पहले कर लीजिए, शाम या सुबह जो करते हो, वो भी इसको घर में ही करना है। छिन्नमस्तिका का, डाकनी का, सबका पूजा। और जब 1 दिन के कर रहे हो तो घर से बाहर जहाँ भी करो तो उसका घर में अलग से कर लोगे, और जो जगह में जिस जगह में जाओगे आप करने वहाँ अलग से कर लेना। चलो अब साधना विधि जान लो। शाम को साधक घर में ही गुरु, गणेश, इष्ट, कुल देवी देवता, पितर, स्थान देव का पूजन करे, छिन्नमस्तिका का पूजन करे, और सबसे डाकनी साधना सफल होने की मनोकामना मांगे। फिर रात को साधक नहा धोकर किसी एकांत जगह पर जाकर निर्वस्त्र होकर बैठ जाए, बिना कपड़ा के। या और अगर कमरे में कर रहे हो तो कमरे में बिना कपड़े के ही बैठना है। काला आसन, दक्षिण मुख होकर के बैठ जाएं। फिर सात्विक करें, गुरु पूजा सात्विक रूप से करें, क्योंकि इसका तामसिक जो इसको करना है तो शराब और मांस देना पड़ेगा, और सात्विक करना है तो मिठाई देना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है। हाँ, डाकनी का आह्वान करिए सबसे पहले, फिर उनको पूजन करें। गुलाब का फूल, इत्र केवड़े का, शराब मांस का भोग दे, सात्विक वाले मिठाई का भोग दे। ध्यान रखें, डाकनी को वस्त्र नहीं दिया जाता, उसको वस्त्र नहीं दिया जाता। 1 नींबू काट कर चारों तरफ भाग करके अलग अलग चारों तरफ फेंके, चारों दिशाओं में फूंक मार दे। अपने पास गई नींबू रखें, हमें बहुत सारे नींबू रखने अपन पास। कवच लगाकर साधना करें, मंत्र का रुद्राक्ष माला से आसन पर खड़े होकर जाप करें। हो सके तो एक पैर पर खड़े होकर करे, नहीं तो दोनों पैर पर खड़े होकर जाप करें। यह साधना साधक निडर रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मंत्र का जाप से कम 11 माला का जाप करें 1 दिवसीय वाले साधक। पर इसका मैं मंत्र नहीं दूंगा, ये थोड़ा इसका मंत्र है, उग्र है मंत्र नहीं दूंगा मैं। 5 माला का जप करने से भी यह डाकनी सिद्ध हो जाता है। 5 माले से भी सिद्ध हो जाता है। इसमें सावधानी ये रखे कि आपको निर्वस्त्र ही होकर करना है। नींबू जप से पहले और नींबू जप के बाद आपको काटना ही काटना है। ये जो हमारे पास आके जो करते हैं वो है। और ये डाकनी, आप लोग बोलते हैं डाकनी क्या करेगी, कैसा करेगी करके। डाकनी बहुत उग्र होती है भाई, ये कुछ भी काम कर सकती, समझ रहे हो, कुछ भी। लोग अलग अलग ही बात करते हैं, पर ये कुछ भी काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि डाकनी वाकनी छोटा सकती है भाई। माता छिन्नमस्तिका के साथ में रहती है तो कहाँ से वो छोटी हुई? वो जो देखते हो ना, कई लोग उसको जय विजय भी करके बोलते हैं, पर डाकनी और साकनी इसको तामसिक में बोला जाता है, सात्विक में जय और विजय करके। तो मैं यही कह रहा था
ये साधना नया साधक ना करे, क्योंकि ये उग्र होती है और इससे भय ना खाए। ये जब सामने आएगी तो भय ना खाए, क्योंकि ये इसका विचित्र होता है चेहरा, यानी कि डरावना होता है। ये बहुत ज़्यादा डरावना होता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसके लिए गुरु का होना अनिवार्य है, गुरु के मार्गदर्शन में करे, कि हमने भी किया है, गुरु के मार्गदर्शन में किया। हालांकि हम शमशान में ही रहते थे उस वक्त, पर गुरु के मार्गदर्शन में करना बहुत अच्छा होता है। और अगर इस तरह के कुछ और साधना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो आप। बस इतना है, जो हमारे गुरुओं ने कहा है, जिस मंत्र को मोबाइल में नहीं डालना है, जिसको मोबाइल में नहीं देना है, उसको मोबाइल में नहीं देंगे। हम सारे मंत्र देंगे तो फ्री, पर मोबाइल में नहीं देंगे। जो मंत्र दे सकते हैं उसको दे देंगे। अभी गुप्त में आया गंगाराम अघोरी का 3 प्रकार का मंत्र है, मारण में वापस लौटाने का भी है, 100% गारंटी के साथ वाली। तो जिसको भी वो मंत्र चाहिए वो संपर्क कर सकते हैं, वो भी फ्री में देंगे, सिखाएंगे भी। हम यहाँ खुद साधना करेंगे, उसका अलग अलग प्रक्रिया है। 3 दिन का है, 1 दिन का है, 11 दिन का है। 11 दिन अगर कर ले तो किसी की औकात नहीं है। जैसे काल भैरव का 1 साल कर लिए ना, तो हम भी पीछे हट जाएंगे, वैसे ही है। तो चलो सभी मित्रों को आदेश।